सभा के साथ साथ राज्यसभा में भी चर्चा होगी। लोकसभा को गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। वहीं राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत कर सकते हैं। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की शुरुआत की थी। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया, साथ ही पाकिस्तान की हिमाकत का भी जवाब दिया गया। राजनाथ सिंह ने बताया था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने संपर्क किया और युद्ध रोकने की अपील की थी। इसके बाद लोकसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत पाक युद्ध में किसी भी मध्यस्थता की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। हालांकि विपक्ष पहलगाम हमलों और युद्ध में भारत को हुए नुकसान पर सरकार को घेर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवाद को मिट्टी मिट्टी कर देने वाला भारतीय सेना का पराक्रम। हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर के 89 दिनों के भीतर विपक्ष लगातार ये सवाल करता आया, क्या ऑपरेशन ट्रंप के कहने पर रोका गया? उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। स्वतंत्रता संग्राम की अब तक जो बहस देश में चुनावी मंचों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी जगहों पर होती आई, वो देश के संसद के भीतर शुरू हो चुकी है। उसका आधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चर्चा की शुरुआत की। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों की हिट लिस्ट का अंक गणित बताया। स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया, और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 55 मिनट के भाषण में रक्षा मंत्री ने बताया, भारत की महिलाओं की मांग के उजड़े सिंदूर का बदला लेने वाली भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक के हर अड्डे को तबाह करके कैसे सबूत जुटाए हैं। सेनाओं ने अंधेरी रात होने के बावजूद हमले की सफलता के स्पष्ट एविडेंस भी जुटाए हैं, साक्ष्य है हमारे पास अध्यक्ष महोदय। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर एक प्रेस रिलीज और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से इन्हें जनता की जानकारी के लिए जारी कर दिया गया था। जिस वक्त देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही होती है, उसी वक्त दिल्ली से 650 किलोमीटर दूर श्रीनगर के पास ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बल आतंकवादियों को ढेर कर रहे होते हैं, जहां दावा होता है कि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन महादेव तक सेना देश की रक्षा में जब लगातार तत्पर है, तब लोकसभा में सोमवार दोपहर 2 बजे से शुरू हुई चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के ट्रंप या फिर किसी और के दबाव की वजह से रोके जाने के दावे गलत हैं। यह प्रश्न नहीं पूछा। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे, उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। रक्षा मंत्री के इतना कहते ही सदन में हंगामा होता है। राजनाथ सिंह विश्वास दिलाते हैं कि वो सच बोल रहे हैं और उसे सुना जाए। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया,
तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। आप रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। यह ऑपरेशन केवल पास किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। महाराज अब रोक दीजिए। इस बीच राहुल गांधी बीच में टोकते हुए खड़े होते हैं। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। इसी बहस में आगे कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले बोलने उतरे गौरव गोगोई पूछते हैं कि पाकिस्तान के सामने क्यों झुकने दिया गया। हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए, और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके, और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया? सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था अध्यक्ष महोदय उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा था। क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? क्या हमने पुलवामा के समय नहीं किया? लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान का इतना साहस कि आज उन्होंने पहलगाम में जो पिछले 20 वर्षों में हमारे भारतीय नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ, और आपके समय में आज पहलगाम हो रहा है। ये सारा विवाद तब से बढ़ा जब से ट्रंप लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया। यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार इस दावे को भारत ने खारिज करने के बावजूद प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए विपक्ष सवाल उठाता रहा। डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान ये Why once you are not posted in the ex-handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায় আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 इंची থেকে 36 इंची। Why you are so much afraid? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश की धरती पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, निर्णायक लड़ाएंगे और आतंकवादियों को घुस के उसके घर में मारने का काम करेंगे। यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया।